नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बी स्वार्मिंग के ऊपर। बी स्वार्मिंग क्यों होती है या मधुमक्खियां अपना घर छोड़ करके क्यों जाती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मधुमक्खी पालन करते हो और आपकी मधुमक्खियां जब घर छोड़ करके चली जाती हैं तो आपका जो बॉक्स है, बी कॉलोनी है, वो खाली हो जाती है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जो है आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, बी स्वार्मिंग क्या होती है कि जब मधुमक्खी अपना घर छोड़ करके जाती है तो उसके क्या पॉसिबल कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है कि किसी भी जगह पे अगर आपने मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पे अगर पर्याप्त मात्रा में मधुमक्खियों को खाना नहीं मिल रहा, पोलन और नेक्टर नहीं आ रहा है, या पानी की उपलब्धता नहीं है, या जो उनकी जीवन यापन के लिए या उन मधुमक्खियों के ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें मधुमक्खियों को चाहिए, अगर जिस लोकेशन पे आपने मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पे वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो एक ये बहुत बड़ा कारण बनता है मधुमक्खियों के घर छोड़ने का। तो वो क्या करती हैं कि अपने लिए कोई सूटेबल जगह ढूंढती हैं, जिसमें जहाँ पे भी उनको नज़दीक ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं के लिए वो दूसरी जगह पे जाती है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा ये कि जब एक ही बी बॉक्स के अंदर दो क्वीन बन जाती है या आपकी बी कॉलोनी के अंदर क्वीन नहीं है, तो उस स्थिति में भी जो मधुमक्खियां हैं वो अपना घर छोड़ करके चली जाती हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि जब रानी मधुमक्खी जो है, क्वीन बी, जब तक जीती है, अंडे देती है, जब उस सेल के अंदर दो सेल बन जाते हैं या दो क्वीन पैदा हो जाती है, जिसमें पहले से एक क्वीन है वो बूढ़ी हो गई है या उसमें जो अंडे देने की क्षमता है वो कम हो गई है, तो उस स्थिति में जो वर्कर हैं वो नई क्वीन डेवलप करते हैं। नई क्वीन को बनाने के लिए जो सेल होते हैं उसके अंदर जो रानी मधुमक्खी ने अंडे दिए होते हैं, उन कुछ सेलों का चुनाव करके उसमें नए क्वीन बी के सेल बना देती हैं। तो जैसे ही क्वीन बी जो है सेल में से बाहर निकलती है 16 दिनों के बाद, तो जब बाहर आती है तो पहले से भी उसमें डिब्बे में एक क्वीन है आपकी कॉलोनी के अंदर और नई क्वीन बनी है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब दो क्वीन एक ही बॉक्स में आ जाती हैं, एक ही कॉलोनी में आ जाती हैं, तो जल्दी से अपना जो परिवार है वो अलग कर लेती हैं। तो आपके डिब्बे में से कुछ मधुमक्खियां जो हैं वो एक क्वीन के साथ उड़ करके बाहर चली जाती है। ज़्यादातर जो नई क्वीन है वो इस तरीके का कर सकती है। तो जैसे ही बाहर जो नई क्वीन जाती है तो उसके साथ साथ आपके लगभग आधे जो वर्कर्स हैं, जो आधे वर्कर के जो कॉलोनी होती है, वो उस मधुमक्खी के साथ उड़ करके बाहर चली जाती है। तो लगभग आधा डिब्बा जो है आपका खाली हो जाता है। तो उसको भी पकड़ने का तरीका होता है, जो कि आपको हम आने वाले टाइम में कभी बताएंगे कि उसको कैसे पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, जो रानी मधुमक्खी के साथ जो मधुमक्खियां बाहर गई होती हैं उनको आप पकड़ सकते हो। और शुरू में ये जो मधुमक्खियां हैं वो लगभग 100 मीटर के दायरे में ही कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक गुच्छे में एक साथ इकट्ठे होकर के एक जगह पे चुनाव करती हैं। वहाँ पे रानी मधुमक्खी बैठती है और उसके आसपास जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वो उनको फॉलो करती हैं और लगभग एक छत्ते टाइप में एक जगह पे बैठ जाती हैं। और कुछ समय वहाँ बैठने के बाद अगर सही टाइम होता है उनके और जगह उड़ने का, तो वो दूसरी जगह जा कर के उड़ करके लगा लेती हैं। अगर उस दिन मान लो नहीं टाइम है तो वो इकट्ठे रहती हैं और अपनी जो जगह है वो छोड़ करके फिर दूसरी जगह पे आपका लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में दोबारा फिर वो मधुमक्खी जो है अपना छत्ता लगा लेती है। और जब तक उनको सही सूटेबल जगह नहीं मिलती जहाँ पे वो सुरक्षित हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में जो भोजन है मधुमक्खियों का, नेक्टर और पोलन और पानी की उपलब्धता, तो ये जब तक नहीं मिलती तब तक वो अपनी यात्रा करती रहती है। और जहाँ पे उनको सूटेबल जगह मिल जाती है वहाँ पे ही वो अपना घर और कॉलोनी बना लेती हैं। तो साथियों, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं उसमें, अगर कोई उसको बार बार छेड़खानी कर रहा है या उनको पता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पे ख़तरे में है, तब भी मधुमक्खी जो है वो अपनी कॉलोनी को छोड़ करके जा सकती है।
ये जो एपिस मेलिफेरा जो बीज हैं, इनके अंदर घर छोड़ने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, जबकि इंडियन जो मधुमक्खी होती है, जिसको एपिस सेरेना बोलते हैं, वो जो मधुमक्खी है वो अपना जो घर है वो बहुत जल्दी छोड़ देती है और बहुत कम मधुमक्खियों में ही वो अपना डिवीज़न कर लेती हैं। अपने परिवार को 2 रानी मधुमक्खियाँ बना करके वो अलग अलग जो कॉलोनी है उसमें डिवाइड कर लेती हैं। तो साथियों, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको जो स्वार्म है वो कब कब आपने समझना है कि कब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। साथियों, ये ज़्यादातर तब होता है जब आपकी कॉलोनी जो है बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है और आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती हैं और एक डिब्बे के अंदर ज़्यादातर नहीं समाती हैं, या आपका जो एरिया है जिसमें आपने बॉक्स में जिसमें मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं, जब उसमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो जाती हैं, तब भी एक ये स्वार्मिंग की टेंडेंसी पाई जाती है कि जो वर्कर्स हैं वो एक अलग फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नई रानी के सेल तैयार करते हैं और उसमें एक साथ कई सेल तैयार हो जाते हैं और कई बार जो है 4-5 रानियां भी उसमें पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, रानी मधुमक्खी है क्योंकि डंक होता है तो वो उसका इस्तेमाल जो है दूसरी रानी मधुमक्खी को मारने के लिए भी कर सकती है, और बहुत रेयर चांस होते हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी काम करने वाले को या आदमियों को उसने कभी डंक मारा हो। तो बहुत रेयर कंडीशंस में होता है और ऐसा ज़्यादातर पाया नहीं जाता। तो ज़्यादातर अपने डंक का इस्तेमाल जो है रानी मधुमक्खी वो दूसरी रानी मधुमक्खी को मारने के लिए करती है, क्योंकि जो रानी मधुमक्खी उसमें पहले से रह रही है वो कोशिश करती है कि उसका जो अस्तित्व है वो बना रहे और रानी मधुमक्खी जो है वो अपनी कॉलोनी का हिस्सा रहे, और जल्दी से कोई भी अपने लाइफ को खोना नहीं चाहता। इस वजह से वो अपनी या तो आपस में लड़ कर के जीत जाती हैं, जो जीतती है वो उसकी कॉलोनी होती है, या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग होती है तो वो आधी मधुमक्खियाँ कहीं और लेकर के चली जाती है और आधी में वो रहती है। तो धीरे धीरे जो आपकी कॉलोनी है वो ग्रो कर जाती है और दूसरी तरफ जा कर के बना लेती है दूसरी रानी मधुमक्खी। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया जो रानी होती है वो स्वार्मिंग के थ्रू अगर आपको मिली है तो उसकी जो क्वालिटी है वो उत्तम मानी जाती है, बढ़िया मानी जाती है, एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी मानी जाती है। तो इस तरीके से आपका जो स्वार्म, जो मधुमक्खियाँ, जो नई क्वीन जो है आपके छत्ते से बाहर जा कर के आपकी जो आपने कॉलोनी बना रखी है, जो डिब्बा बना रखा है, उससे बाहर जा कर के जब लगती है तो ऐन मौके पे आप उसको अपने काबू में कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। स्वार्म कैसे पकड़ना होता है और उसकी टेक्निक क्या होती है वो हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। लेकिन आप इसका ध्यान रखें कि जब आपका सीज़न पीक पे होता है और बहुत ज़्यादा उसमें कॉलोनी में मधुमक्खियाँ होती हैं, तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि कहीं आपके जो डिब्बा है या आपकी जो कॉलोनी है उसके अंदर कहीं नए सेल तो नहीं बन रहे हैं। अगर नए सेल ऐसे बन रहे हैं तो आपका काम है कि आप उसको डिवीज़न दें, उसको डिवाइड करें। जो सेल्स उसमें बने होते हैं उन क्वींस को आप निकाल सकते हो, उन क्वींस को आप सेव कर सकते हो अगर आप सावधानी से उस चीज़ का निरीक्षण करते रहें कि आपकी जो क्वीन है वो कब पैदा होने वाली है उसमें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी क्वीन का जो स्वार्म है वो होने से बचा सकते हैं, और स्वार्म को कैसे पकड़ना है और इससे संबंधित और जो जानकारी है हम आपको आने वाले वीडियोज़ में देंगे। तो दोस्तों, आप सबका वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।